हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से इंटू करना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x we get। हम इंटू करते हैं आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम x को, ये स्क्वायर है तो इसे x को अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू एक्स। तो x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ से दोनों का डिवाइड अलग अलग कर लेंगे, दो पार्ट में से हम बांट देते हैं। तो ये हुआ इंटीग्रेशन एक्स बाई कॉस एक्स, ये एक पार्ट हुआ, इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल हमने ये किया, ये निकाल लिया। यहाँ 1 कॉस एक्स है, तो 1 कॉस एक्स इक्वल होता है सेक एक्स, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं एक्स इंटू सेक एक्स। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसे फंक्शन 1 मान लेते हैं एंड इसे फंक्शन 2 मान लेते हैं। तो इसको अब हम इसे फंक्शन 1 एंड इसे फंक्शन 2 मानेंगे एंड इसका हम अब बाई पार्ट रूल पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम बाई पार्ट रूल का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल, u को लेफ्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड होल का dx। तो ये हमारा बाई पार्ट रूल हो गया। तो इसी को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। हो जाएगा आई इक्वल, फर्स्ट पार्ट को लेट करेंगे यानी कि एक्स इंटू सेक एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू सेक एक्स इन बाई डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड होल का डी एक्स। ये हमने कर लिया। अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा पूरा इक्वेशन फर्स्ट है एंड इस पार्ट को हम सेपरेट में सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ हम इसे लेट कर लेते हैं। I1 इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ लेट हो जाएगा, सॉरी, पुट जेड इक्वल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये होगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल, ये इंटू है तो यहाँ पे इंटू का फार्मूला लगाएंगे, डी एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, इंटू का फार्मूला लगाते हैं। तो हमारा इंटू का फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करेंगे एंड सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस, फिर सेकेंड को लेफ्ट करेंगे एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स का हो जाएगा 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से साइन है बट ये प्लस माइनस है तो ये डिवाइड कट जाएगा। तो ये हमारा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल हो गया एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा डी एक्स इक्वल, डी एक्स को हम राइट साइड भेज देंगे एंड एक्स इंटू कॉस एक्स को लेफ्ट साइड। तो हम ये हो जाएगा डी जेड बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा डी एक्स का वैल्यू निकल गया। तो हम जेड का वैल्यू एंड डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, हमने x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल माना है z एंड ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हमने निकाला है डी जेड बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। हम पावर को ऊपर माइनस में कर लेते हैं तो ये होगा इक्वल इंटीग्रेशन जेड माइनस जेड का पावर -2 इंटू डी जेड। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला लाएंगे, एक्स का पावर अगर n हो इंटू डी एक्स हो तो एक्स का पावर n में प्लस, मतलब जितना यहाँ पावर होता है उसमें +1 हो जाता है एंड वही पावर डिनोमिनेटर में होता है एंड उसमें +1 हो जाता है। तो ये फार्मूला का यूज़ हम करेंगे। तो I1 इक्वल हो जाएगा जेड का पावर -2 एंड +1 बाई -2 + 1 इक्वल
जेड का पावर -2 में से -1 बाई -1, तो ये माइनस हम ऊपर ले आते हैं तो ये होगा माइनस जेड का पावर -1, एंड जेड का पावर -1 है तो ये हम लिख सकते हैं -1 बाई जेड। आई इक्वल हमारा ये आया, बट हमने जेड के इक्वल जो पुट किया था वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा I1 इक्वल -1 बाई x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये वैल्यू हमारा निकला। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 था I इक्वल x इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स बाई x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू सेक एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। तो हमने इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू ये निकाला है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इक्वल एक्स इंटू सेक एक्स इंटू -1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू सेक एक्स को डेरिवेटिव करना है, ये इंटू वाला है तो हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन को लेफ्ट करेंगे एंड सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेकेंड को लेफ्ट करेंगे सेक एक्स एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को लिख लिया। अब यहाँ पे हमें सेकेंड पार्ट लिखना है तो हम सेकेंड पार्ट को यहाँ लिखते हैं -1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पार्ट 1 है, ये पार्ट है। इस पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं इक्वल -x इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ है x इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 1, तो सेक एक्स में इंटू 1 होगा तो ये सेक एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेक कॉमन निकालेंगे सेक एक्स, तो ये सेक एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू टैन एक्स प्लस 1 एंड ये माइनस बाहर आके कॉमन निकल के प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम tan को साइन एंड कॉस में चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल -x इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन का हो जाता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1
इंटू 1 x इंटू साइन x प्लस कॉस इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ इक्वल माइनस एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये रह गया सेक एक्स, यहाँ ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये कॉस 1 में इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स ब्रैकेट 1/x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचा सेक एक्स इंटू 1/cos एक्स। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल माइनस एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 1/cos एक्स इंटू डी एक्स एंड 1/cos एक्स इक्वल होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ लिखते हैं हो जाएगा आई इक्वल माइनस एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 1/cos एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल माइनस एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस सी इज़ कांस्टेंट। अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हम प्लस वाले को आगे ले आते हैं, ये हो जाएगा tan x माइनस सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स एंड tan को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल होता है tan x एंड माइनस एक्स एंड इसको इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स ब्रैकेट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं प्लस सी होगा, प्लस सी, क्योंकि ये हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको हमें साइन कॉस में चेंज करके आंसर लाना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा एलसीएम निकला। कॉस से कॉस रिमूव होगा तो बचेगा साइन एक्स के साथ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इंटू हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये रिमूव हो जाएगा
तो यहाँ बचेगा ओनली x माइनस एक्स, तो प्लस सी। अब इसे हम इंटू करके सॉल्व करेंगे। तो इक्वल साइन से इंटू करेंगे तो हो जाए x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू प्लस सी। यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स टू कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स कॉमन निकालें तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड आगे कॉस एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हम कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे, इक्वल यहाँ से कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कॉस डिवाइड हो गया तो हमारा आई इक्वल आ गया साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सी इज़ द कांस्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर।